हेलो गाइस, आज देखने वाले बिहार सामान्य ज्ञान बिहार जीके से रिलेटिव 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो दोस्तों बिहार के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही उपयोगी होने वाली है। वीडियो में बने रहना, वीडियो को अंत तक देखना। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों ये बिहार से रिलेटिव क्वेश्चन आपको होने वाला है। अगर आप बिहार के किसी भी एग्जाम को देना चाहते हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है। तो बताना दोस्तों बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पीपल। पीपल को दोस्तों बिहार का राजकीय वृक्ष घोषित किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि बिहार का राजकीय पुष्प क्या है, आपको बताना है, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों बिहार का जो राजकीय पुष्प है वह कौन सा दोस्तों, तो गेंदा आपको याद रखना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अभी क्वेश्चन आपको इजी लगेगा क्योंकि ये हल्का हल्का क्वेश्चन है, ठीक है। हम बिहार से रिलेटिव क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं जिसमें दोस्तों ये सब आता ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि बिहार का राजकीय पशु कौन सा है, आपको बताना है, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों बिहार का जो राजकीय पशु है वह कौन सा दोस्तों, तो बैल है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों आपका कि बिहार में प्रमंडलों की कुल संख्या कितनी है। तो याद रखें दोस्तों प्रमंडल जो है बिहार में उसकी जो कुल संख्या है वो आपका 9 है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों 5 नंबर की क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का जो सबसे बड़ा जिला है दोस्तों वह कौन सा है, तो पश्चिमी चंपारण है, आपको याद रखना है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है 6ठा नंबर की क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो याद रखें दोस्तों छोटा जिला पूछ रहा है बिहार का, वो आपका शिवहर होने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला कि जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है, आपको बताना। देखिए जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान प्राप्त दोस्तों, तो तीसरा याद रखना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों कि बिहार का सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है। तो याद रखना बिहार की जो सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों वह कौन सी है, तो सोमेश्वर की श्रेणी है, यानी सोमेश्वर की पहाड़ी, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नामा कहता है कि बिहार का सबसे गर्म जिला कौन सा है। तो याद रखना दोस्तों सबसे गर्म जिला बोल रहा है बिहार का, तो कौन सा होगा, तो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों 10 नंबर की बिहार का सबसे ठंडा जिला कौन सा है। देखिए याद रखना है गर्म जिला दोस्तों गया था, तो ठंडा जिला कौन सा है, तो आपको ये भी याद रखना दोनों गया ही है, यानी कि बिहार का ठंडा जिला गया है, अब गर्म जिला भी गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि बिहार में बहने वाली किस नदी को उत्तर बिहार का जीवन रेखा माना गया है, यह कहा जाता है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 11 हो जाएगा दोस्तों। तो याद रखना है उत्तर बिहार का जीवन जो रेखा है दोस्तों कौन सी नदी को कहा जाता है, आपको बताना है। तो याद रखना है दोस्तों आपका राइट आंसर कोसी हो जाएगा। कोसी को दोस्तों उत्तर बिहार का जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 कहता है कि बिहार में जिलों की कुल संख्या कितनी है, आपको बताना है, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों बिहार में जिलों की कुल संख्या कितनी है, तो 38 है, आपको याद रखना है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला कि बिहार में राज्यसभा के कुल कितनी सीटें हैं। तो याद रखें दोस्तों राज्यसभा के कुल सीटों की संख्या पूछ रहा है कितनी है, तो याद रखना है 16 है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब पूछता है दोस्तों कि बिहार में लोकसभा के कुल कितनी सीटें हैं। तो याद रखें दोस्तों लोकसभा के कुल सीटों की संख्या कितनी है बिहार में, तो 40 है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि बिहार विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, आपको बताना है, ठीक है। तो याद रखना बिहार विधानसभा में कुल सदस्यों की जो संख्या है दोस्तों वो कितनी है, तो 243 आपको याद रखना है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 की और 16 नंबर का आता है दोस्तों क्वेश्चन आपका कि बिहार विधान परिषद में कुल कितने सदस्य हैं। बिहार विधान परिषद में कुल सदस्य कितने हैं, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा। तो याद रखना दोस्तों 75 सदस्य हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं दोस्तों सब आपका बिहार से रिलेटिव क्वेश्चन होने वाला है। अगर आप बिहार के किसी भी एग्जाम को देना चाहते हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों 17 नंबर की बिहार की प्रथम
महिला मुख्यमंत्री कौन थी आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 17 हो जाएगा। तो याद रखें तो राबड़ी देवी जी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों 18 नंबर की बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन है। सॉरी कौन थे आपको बताना है। बिहार के जो प्रथम राज्यपाल हुआ करते थे दोस्तों वो जयराम दास दौलत राम जी थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 हो जाएगा। तो याद रखें दोस्तों बिहार के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह जी थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों 20 नंबर की बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस जिला में होता है दोस्तों आपको बताना है। तो याद रखना है वो आपका किशनगंज है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला कि बिहार में स्वतंत्रता सेनानी कुंवर सिंह का संबंध किस स्थान से था आपको बताना। देखिए कुंवर सिंह का जो संबंध था दोस्तों वो आपका जगदीशपुर आरा से था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो याद रखें तो बिहार में जो 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व किस किए थे वो दोस्तों आपको कुंवर सिंह जी ने किए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों आपका 23 नंबर कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को बिहार किसने आमंत्रित किया था। याद रखना है। ठीक है। तो याद रखना है दोस्तों चंपारण जो सत्याग्रह हो रहा था उस दौरान गांधी जी को बिहार किसने आमंत्रित किया था। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजकुमार शुक्ल जी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की और अगला है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी। तो याद रखें दोस्तों पाटलिपुत्र की जो स्थापना किए थे वो कौन किए थे दोस्तों। तो उदयन ने, उसको दोस्तों उदयन भी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि अजात शत्रु किस वंश का शासक था। तो याद रखें दोस्तों अजात जो शत्रु था वो किस वंश का शासक हुआ करता था दोस्तों। तो हर्यक वंश का आपको याद रखना है। ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था आपको बताना। जो नालंदा विश्वविद्यालय था दोस्तों वो किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था आपको बताना था। तो याद रखना है बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी। तो याद रखना विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना किए थे वो कौन किए थे, धर्मपाल जी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला कि बिहार में गोलघर कहाँ स्थित है। तो याद रखना गोलघर कहाँ स्थित है दोस्तों, पटना में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि गोलघर का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया था। तो याद रखें दोस्तों गोलघर का जो निर्माण किया गया था अनाज भंडारण के लिए किया गया था, आपको याद रखना है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला दोस्तों कि बिहार में शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। तो याद रखें तो शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो आपका सासाराम में है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला कि शेरशाह सूरी ने हुमायूं को किस युद्ध में पराजित किया था। तो आपको याद रखना है दोस्तों शेरशाह सूरी ने हुमायूं को किस युद्ध में पराजित किया था दोस्तों। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको याद रखना है क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 31। तो बताइए दोस्तों याद रखना दोस्तों चौसा का युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों आपका 32 नंबर कि बिहार का प्राचीन नाम क्या था। तो आपको याद रखना है बिहार का जो प्राचीन नाम था वो कौन था, मगध था, आपको याद रखना है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 की और 33 नंबर कहता है कि विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य कौन सा था। तो याद रखना है विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य हुआ करता था दोस्तों वो कौन हुआ करता था। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वैशाली, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 34 हो जाएगा। तो याद रखना यह कुंडग्राम में हुआ करता था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला कि भगवान बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। क्वेश्चन नंबर आपका 35 हो जाएगा। तो याद रखें दोस्तों भगवान बुद्ध की जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो आपका बोधगया में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि महाबोधि मंदिर बिहार के किस जिले में स्थित है आपको बताना है। तो याद रखना महाबोधि मंदिर जो है बिहार के किस जिले में स्थित है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गया जिला में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है।
अगला कि बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखना दोस्तों, बिहार में किसान सभा की जो स्थापना किया गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला कि बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? बहुत विवेक क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा भी गया है, इसको आप याद रखना है। ठीक है। सदाकत आश्रम की जो शुरुआत किए थे वो आपका कौन किए थे दोस्तों? तो मजरूल हक जी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 का आता है कि जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित है, आपको बताना है। तो याद रखना है यह भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 का आता है कि बिहार में नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो याद रखना है बिहार में जो नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था दोस्तों 15 अप्रैल 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि बिहार का मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन सी थी? तो याद रखना है बिहार का जो मुख्य खाद्यान्न फसल थी दोस्तों वो कौन सी हुआ है? तो याद रखना है चावल, गेहूं और मक्का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 नंबर का आता है आपका कि जूट के उत्पादन में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो याद रखना दोस्तों, जूट के उत्पादन में बिहार का भारत में आपका द्वितीय स्थान है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 का आता है कि बिहार का कौन सा जिला लीची के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखना दोस्तों, यह आपका मुजफ्फरपुर होने वाला है, जो आपको लीची के लिए प्रसिद्ध है पूरे भारतवर्ष में, याद रखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि बिहार में बरौनी तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से बना था? याद रखना है। 44 नंबर क्वेश्चन। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सोवियत संघ से बना था, आपको याद रखना है। ठीक है। किससे बना था? तो सोवियत संघ से बना था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों रूस के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है। अगला दोस्तों बिहार में स्थित वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क किस जिले में है? तो याद रखना है दोस्तों, वाल्मीकि नगर नेशनल जो पार्क है दोस्तों वो आपका पश्चिमी चंपारण में है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला के कोकोला जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो याद रखें दोस्तों, कोकोला जो जलप्रपात स्थित है वो आपका नवादा में है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो याद रखें दोस्तों, साक्षरता वाला कम वाला जिला पूछ रहा है तो वो आपका हो जाएगा दोस्तों पूर्णिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला दोस्तों कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है, आपको बताना है। तो याद रखें दोस्तों 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि मिथिला पेंटिंग जिसको दोस्तों मधुबनी पेंटिंग के नाम से जाना जाता है किस क्षेत्र से संबंधित है, आपको बताना है। तो याद रखें दोस्तों यह मिथिला से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 का आता है दोस्तों कि बिहार के किस जिले में विश्व शांति स्तूप स्थित है, आपको बताना है। ठीक है। तो याद रखना दोस्तों यह राजगीर में है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन कैसा था कमेंट करके जरूर बताइएगा। टोटल अभी 50 ही करवाए हैं दोस्तों। अगला वीडियो में पूरा लेकर क्वेश्चन बिहार से रिलेटिव जितना भी क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों, जो छूट गया है पूरा का पूरा हम कराने का कोशिश करेंगे। अगर आप किसी भी बिहार का एग्जाम देना चाह रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। ठीक है। देखते रहिएगा नीरज एग्जाम पॉइंट। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए।